अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ने के लिए चलाए गए सैन्य अभियान ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व को एक टीवी शो देखने जैसा बताया था। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ऑपरेशन की रफ्तार और ताकत हैरान करने वाली थी। दुनिया में ऐसा काम कोई और नहीं कर सकता था। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को इस तरह पकड़ना और उन्हें इसके बाद न्यूयॉर्क लाया जाना पूरी दुनिया को हैरान करने वाला था। यहाँ उन पर ड्रग्स और हथियारों से जुड़े मामलों में मुकदमा चलेगा। अमेरिका का यह ऑपरेशन कोई रातों रात तैयार नहीं हुआ था। यह अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA की कई महीनों की योजना का नतीजा था। इसका सीधा मकसद मादुरो को सत्ता से हटाना था। यह मिशन बेहद खतरनाक था क्योंकि काराकास में अमेरिकी दूतावास बंद था और अमेरिका के पास कोई कूटनीतिक सुरक्षा भी नहीं थी। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल अगस्त में CIA के अधिकारी गुप्त रूप से वेनेजुएला पहुंचे थे। CIA के जासूस एक महीने तक काराकास में रहकर मादुरो की हर गतिविधि पर नजर रख रहे थे। उन्हें मादुरो के करीबी लोगों से भी जानकारियां मिली। अमेरिकी सेना मादुरो की दिनचर्या तक जान चुकी थी। वो कहां जाते थे, कहां रहते थे और क्या करते थे, क्या खाते थे, क्या पहनते थे, यहाँ तक कि उनके पालतू जानवर कौन से हैं, इस बात की भी जानकारी CIA को थी। इसी आधार पर अमेरिकी सेना की खास टुकड़ी डेल्टा फोर्स ने मादुरो के सुरक्षित ठिकानों पर धावा बोलने की योजना बनाई। अमेरिका के केंटकी राज्य में मादुरो के घर की एक नकली इमारत बनाई गई, जहां सैनिकों ने स्टील के दरवाजे तोड़ने और तेजी से अंदर घुसने का अभ्यास किया। दिसंबर की शुरुआत तक अमेरिकी सेना ऑपरेशन के लिए तैयार थी, लेकिन मादुरो बार बार अपना ठिकाना बदल रहे थे, जिससे मुश्किलें बनी। वो कई बार CIA को अपनी नीति से चकमा देने में कामयाब रहे, लेकिन अंत में उनकी किस्मत ने साथ नहीं दिया। क्रिसमस से कुछ दिन पहले ट्रंप ने ऑपरेशन को मंजूरी दी। शुक्रवार रात को 10:46 पर फ्लोरिडा के मार-ए-लागो से ट्रंप ने अंतिम आदेश दिया। सेनाओं को अंतिम आदेश दिया गया कि गुड लक एंड गॉड स्पीड। इसके बाद तो रात में खतरनाक सैन्य कार्रवाई शुरू हो गई। 150 से ज्यादा अमेरिकी विमान इस ऑपरेशन में शामिल थे। इसमें फाइटर जेट, बॉम्बर्स और निगरानी विमान शामिल थे, जो एक साथ उड़ान पर निकले और अमेरिकी युद्धक विमानों ने वेनेजुएला की एयर डिफेंस प्रणाली को निशाना बनाया ताकि हेलीकॉप्टर अंदर जा सके। काराकास शहर की बिजली काफी हद तक बंद कर दी गई और पूरे शहर में धमाकों की आवाजें सुनाई देने लगी। जब हेलीकॉप्टर मादुरो के ठिकानों पर पहुंचा तो उन पर फायरिंग हुई। एक हेलीकॉप्टर को नुकसान भी पहुंचा, लेकिन वह उड़ने लायक बना रहा। देर रात करीब 2 बजे काराकास में तेज धमाके होने लगे और इसी दौरान अमेरिकी सैन्य मादुरो को पकड़ने के आखिरी चरण में पहुंच चुके थे। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।